ये लेकर आया हूँ मैं आपके लिए ओप्पो ए 16 नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत रहती है ये बता देता हूँ आपको। पहला वही है वीपीएच आपका। ये रहा वीपीएच। वीपीएच जाता है सीधा आपका 4G सेक्शन पर। सॉरी सॉरी, हाँ 4G सेक्शन पर जाता है। 4G सेक्शन से होता हुआ सीधा 3G सेक्शन पे भी जाता है ये। और ये इस वाली आईसी में जाता है। ये तेरा हमारा नेटवर्क आईसी है। अब इसमें देखो किस किस चीज़ की ज़रूरत रहती है ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ देखो, वी आर एफ वोल्टेज चाहिए, 1.8 वोल्टेज चाहिए इसमें। वी आर एफ 1.2 पी एम यू। वी आई ओ 1.8 वोल्टेज, ये सीधे इसी से वोल्टेज निकलेंगे यहाँ से। और ये वोल्टेज जब आएंगी जब फ़ोन में सिम लगा हुआ होएगा। जब तक सिम नहीं लगेगा ये वोल्टेज आपका नहीं आने की है। तो वी पी ए पी एम यू पी ए। पी ए सीधा आपका 4G सेक्शन में ही जाएगा। 4G सेक्शन को चालू करने के लिए पी ए वोल्टेज चाहिए होता है, और ये सिम लगने के लिए भी ये पी ए वोल्टेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिम नहीं लगेगी ये पी ए वोल्टेज, वी पी ए वोल्टेज नहीं आएगा। अब इसे चलाने के लिए देखो इसमें वी आई ओ 1.8 वोल्टेज, आर एफ लाइट एम बी टी एक्स आर एफ आई सी। इसमें दो सेक्शन है इसमें, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा ब्लू कलर में। और जैसे भी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीपीएस देखो इस आईसी में भी जा रही है। एक चीज़ और, जैसे हम नेटवर्क सर्च करते हैं और उसमें नेटवर्क में दिखाता है नेटवर्क नॉट फाउंड या नेटवर्क वगैरह एरर जैसे भी दिखाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको इस आईसी को चेंज करना होगा। ये वाली आईसी। सपोज करो उसमें 2G नेटवर्क आ रहे हैं, बाकी और कोई नेटवर्क है 3G 4G 5G नहीं आ रहे हैं। 5G सॉरी, ये तो 4G मोबाइल है ना। तो 4G तक नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, केवल 2G नेटवर्क आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको 4G नेटवर्क आईसी चेंज करनी पड़ेगी ये वाली। और दूसरी बात यह है कि आपको दोनों ही वोल्टेज पूरी मिल रहे हैं फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए ये वोल्टेज है ये वाली। वी आर एफ वोल्टेज 1.8 आर एफ आई सी। ये आर एफ आई सी में जा रहे हैं, ये आर एफ आई 1.8 वोल्ट से आर एफ आई सी वाली। इसमें नेटवर्क यहाँ गए हैं जब तक ये वोल्टेज सारी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल जो सेक्शन होता है वो नेटवर्क सेक्शन ही होता है। आदमी अच्छे अच्छे से उलझते हैं नेटवर्क सेक्शन में, लेकिन जिसका हाथ क्लियर हो वो पकड़ भी लेता है चीज़ को। और बोर्नियो से तो बहुत ही आसान होगा है नेटवर्क सेक्शन या कोई सा भी सेक्शन। लेकिन बोर्नियो भी गलते हैं, लेकिन आदमी अगर जो ध्यान से देखेगा तो वो गलती देख सकता है आराम से, है ना। आप देख लेना इस तरीके से वोल्टेज आएंगी यहाँ पे, वीपीएच पे इतनी जाएंगी। वी आई ओ पे वोल्टेज जाएंगी इतनी, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है। ये आपका कनेक्शन है इस पर आर एफ 2G। हाँ ये सॉरी 2G आई सी है, 2G आई सी। 2G आई सी। ये आईसी वो है जो लिस्ट बनाती है, एयरटेल वोडाफोन जियो जो सारी चीज़ें लिस्ट बनाती है वो आईसी। अगर जो आपका लिस्ट बन रही है, अब 4G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये आईसी चेंज करनी है। लिस्ट नहीं बन रही है तो ये वाली आईसी है। अगर जो उसमें 2G आईसी काम नहीं कर रही है, 2G वर्क नहीं कर रहा, तो ये वाली आईसी है। ये 2G आईसी है, इसके 4G आईसी है, ये इसका बेस बैंड आईसी। अगर जिससे हटा देंगे तो बेस बैंड भी हट जाएगा। बेस बैंड अनकनाव आ जाएगा लिखा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सारा सेक्शन ये है, यहाँ से दिखा देता हूँ। एक चीज़ और है, जो आप नेटवर्क सेक्शन करते हो तो सबसे पहले आप इसके पास में जो एंटीना ऐसी है ना, इसे ज़रूर चेक कर लेना। अगर इसे आपने यहाँ से इसे बाईपास कर दिया तो नेटवर्क बहुत वीक आएंगे। ये आईसी आपको डालनी पड़ेगी, तो अभी आप इसे डायरेक्ट कर दो, बाकी आप देख सकते हो। तो किसी का डायग्राम देखना है तो इसी में दिखा देता हूँ मैं, चलो ऑन ऑफ का दिखा देता हूँ, ऑन ऑफ का स्विच का इसका। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर, ये कौन सी है इसकी, देखो ये वॉल्यूम अप है, वॉल्यूम डाउन ही है जेनर इसका, ग्राउंड। इस तरीके से देख सकते हो, रेजिस्टेंस से होते हुए सीधे रेजिस्टेंस से यहाँ पास करिए, यहाँ से करने के बाद में दोनों लाइन एक साथ है, और दोनों लाइन किससे जा रही है, पहला जा रहा है वॉल्यूम डाउन से जा रही है, वो सीपीयू से जा रही है, और दूसरी जो जा रही है वॉल्यूम डाउन से होती हुई आपका जा रही है पावर आईसी में, पावर आईसी वॉल्यूम अप। अब पावर की जो है वो भी सीधी सी बात है, वो पावर आईसी में ही जाएगी, पावर आईसी का ये रहा। इसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर जो ये आपकी ओपन होगी ना, तो जब भी ये पावर ऑन नहीं होगा, या तो आप प्रोप मल्टीमीटर की प्रोप प्लस की यहाँ पर रखकर ग्राउंड यहाँ पर रख दिया, अगर तो उसमें रीडिंग 450 से 500 से नीचे नीचे आती है तो ये आपकी ट्रैक ओके है। अगर जो ये ओपन आ रही है तो आप यहाँ पे जंपर मार सकते हैं जैसे कि इस तरीके से। अगर जो उसके बाद भी नहीं होती तो आपको सीधा पावर आईसी की ट्रैक देखनी पड़ेगी। बाकी आप देख ही सकते हो, बेहतरीन है, कोई जो दिक्कत नहीं है। चलो टच आईसी का भी दिखा दूँ क्या इसमें, चलो टच आईसी का भी दिखाते हैं, टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन के लिए आप देख लीजिए, एस सी एल, एस टी ए, टी पी एस पी आई एम ओ एस आई, टी पी एस पी आई एम आई एस ओ, टी पी रेसेट एंड ई एन टी सी टी पी। सोचने का अंतर है, वोल्टेज वही है, 1.8 वोल्टेज आ रही है आपकी, ये वाली देखो, ये ऑरेंज 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 ई टी एन सी टी पी, इस तरीके से है। इन पे रेड क्रॉप यहाँ रखें, और उसके बाद में एक दो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच से स्टार्ट करो, छः सात आठ नौ 10 11, यानी कि तीन और तीन छः सात लाइन है टच की। और टच आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो ये लाइन आप चेक कर सकते हो, ये पी एम आई से जा रही है, पी आर आई सी से जा रही है, इस तरीके से यहाँ पर ये इस गैप पे भी मिलेगी। अगर जो आपका ये ऑरेंज वाली लाइन है, अगर जो रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी तो आप ही टच नहीं चलोगे, बाकी क्या आप लाइन देख ही सकते हो, इनका नाम यहाँ पे, वो स्क्रीन शॉट ले लो इसका। स्क्रीन शॉट लेने के बावजूद में आप ये लाइन यहाँ मिलेंगी इस जगह। बाकी कोई इसका इलाज नहीं है, आपका सीपीयू ही करना पड़ेगा। जहाँ तक इसका फॉल्ट, अगर जो पहली बात तो होता नहीं होता है, तो ये आपको बस एक ही लाइन चेक करनी है, बस ये वाली बाहर से, वी आई ओ 1.8 वोल्ट पी एम यू से, एक यहाँ पे चेक करना, बाकी तो आपका सारी लाइन जो ये मिलेंगी ना सीपीयू से ही मिलेंगी। ठीक है जी।